चलो जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया और हर एक पवित्र लोगों के साथ प्रभु का वचन इस रीति में बांटते हुए प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। कल हमने जो बोला वो भाग से हम आगे बढ़ना चाहता हूँ। अभी पीछे जाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं, आगे बढ़ेंगे। छठवा महिमा का बात प्रभु के लिए अलग किया वो लोगों के द्वारा प्रभु का महिमा होना कैसे होना चाहिए, उसका छठवा बात अभी हम देखने जा रहा है। पहला कुरिन्दी उसका 6 अध्याय उसका 19-20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखा, हम दाम दे करके मोल लिया गया, इसलिए हमारा शरीर के द्वारा प्रभु का महिमा करना। प्रियो, हमारा जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक हमारा इस पंचेंद्रियों के द्वारा प्रभु का महिमा करते रहना हमारे जीवन में रोज। रोमियो 12 अध्याय का 12 वचन में इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। देखा, हमारा आत्मिक आराधना है, हमारा आत्मिक आराधना बहुत गौरव की बात है। प्रियो, हमारे ये शरीर को, इस शरीर के सारे अंगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर पवित्र लोग हर रोज ये करना चाहिए। वही बात रोमियो 6 का 13 और 19 ये दोनों वचन में भी कहता है। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। देखो, हमारा अंग, हमारा हर एक शरीर का अंग ये परमेश्वर के लिए अर्पण किया होना चाहिए। उसका 19 वचन, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म की दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। देखा, पवित्रता के लिए प्रियो, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हमारा हर एक अंग पवित्रता में रह करके प्रभु का सेवा करना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अभी हमारा ये शरीर का, हमारा पंचेंद्रियों के बारे में, सबके बारे में बोलने के लिए समय नहीं, उसमें एक इंद्रिय जीव के बारे में थोड़ा सा बात बताता हूँ, क्योंकि ये जीव इसमें खास बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है। इसलिए मैं वही बातों को सिर्फ ले करके थोड़ा सा वर्णन करूँगा। बाकी पंचेंद्रियों के बारे में पूरा बोलने के लिए जाएगा तो और 2 हफ्ता ऐसे जाएगा। तो इसलिए जीव के बारे में जब कहने के टाइम पर यीशु मसीह स्वयं मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय उसका 34 से 37 तक का वचन। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह से आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हरेक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इसका मतलब क्या है प्रियो? एक पवित्र जीवन और अच्छा बात मिलकर जाता है, एक अपवित्र जीवन और बुरी बात मिलकर जाता। ये बात दोनों बहुत खास बात है, बहुत सावधान रहने वाला बात है। आज कई लोगों का, विश्वासियों का भी बातों को सुनेगा तो बहुत दुख लगता है ना। ऐसा बात करते मालूम है, जब पहला शामुएल उसका 2 अध्याय का 3 वचन में बहुत मतलब घमंड होकर, घमंड में बात करने वाले लोग हैं, घमंडी लोग भयंकर है ना। जब पहला शामुएल 2 का 3, फूलकर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले। हाँ, देखा, वापस एक बार पढ़ना। फूलकर अहंकार की और बातें मत करो। देखा, फूलकर अहंकार की बातें मत करो। देखा, मतलब फूलता है लोग, फूलकर अहंकार की बातें मत करो। देखो, हमारे जीवन में हम लोग कई लोगों का बात क्या है कि मतलब बहुत घमंड की बात है, फूल करके बात करता, मतलब उसके अंदर बहुत ऐसा घमंड करके बातों में दिखता है। देखो, प्रभु का वचन में एक सवाल है,
15 वचन संहिता उसका पहला वचन में मतलब यहोवा का तंबू में कौन रहेगा, है ना। एक बड़ा सवाल है, उसका जवाब भी वहां पर देता है, उसका 15 का 1 से 3। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जीव से निंदा नहीं करता, और न अपने मित्र की बुराई करता, मित्र का बुराई नहीं करता, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हाँ, बोलने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति अपना जीव को अच्छा रीति में इस्तेमाल करता वही लोग जाएगा, वही लोग प्रभु के उस तंबू में रहेगा। देखो, हमारा ओठों को पवित्र रीति में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी बात है, मतलब पवित्र रीति में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी बात है ना। तो धन्यवाद देते हैं कि हमारा जीव अगर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का मंदिर में रहने वाले लोग, वापस वो वचन को पढ़ना 15 अध्याय का 1 से 3, मतलब वचन संहिता 15 अध्याय का 1 से 3। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता। हमारे जीवन में एक मसीह व्यक्ति हमेशा कितना सावधानी से बातें करना चाहिए, है ना। हम लोग हमारे बातों में ही मार पड़ता है कि वो कहाँ तक सच्चा विश्वासी है, बातों में मार पड़ता है ना। बहुत बड़ी बात है ना। शब्दों में आत्मीय लोग, हमारे आत्मीय लोगों को पहचान सकता है। वही बात नीति वचन 4 का 24 वचन हम लोग पढ़ा था, लेकिन और एक बार पढ़ेंगे। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, टेढ़े बात अपने मुंह से ना निकाल, और चालबाजी की बातें कहो ना, तुझसे दूर है। हाँ, बोलने का मतलब क्या है, मतलब हमारे होठों को पवित्रता के लिए संभालना, हमारे होठों को पवित्रता ही के लिए संभालना। कोई बुरी बात हम ना बोले, हैं क्यों। इवन हमारा शब्द भी बहुत सीमित होना चाहिए, हमारा शब्द भी सीमित होना। अगर हम शब्द भी बढ़ाएगा तो नीति वचन में ऐसे लिखा है, नीति वचन 10 अध्याय का 19 वचन, नीति वचन 10 अध्याय उसका 19 वचन। जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है। देखा, बहुत बात जहाँ पर होता है वहाँ पर अपराध होता। इसका मतलब बात नहीं बढ़ना चाहिए, कम शब्द में बोलना। वही बात यीशु मसीह ने खुद मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय का 37 वचन में कहा कि तुम्हारा बात हाँ तो हाँ, ना तो ना, इससे अधिक दुष्ट से आता। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। बुराई से होता। देखा, यही बात याकूब भी बोलता है, याकूब 5 अध्याय का 12 वचन का बी पाठ है ना, वहां पर याकूब बोलता है, न किसी और वस्तु की पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। हाँ, देखा, नहीं तो दंड का योग्य बनेगा। इसका मतलब क्या है कि बहुत लोग एक उधार पाने के बाद सही में प्रभु का महिमा करके जीवन बिताने का भेद नहीं जाने, खास करके अपना जीव को कंट्रोल में ना रहने कारण बहुत लोग भविष्य में अनंतता में बहुत नुकसान करेगा। इसलिए ये बात को जानना जरूरी बात है ना। जब आपको मालूम है हमारे होठों से निकलने वाला बात सुनने वालों को आत्मिक बढ़ोतरी मिलना चाहिए। जब एफेसियों की पत्री में 4 अध्याय का 29 वचन में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। देखा, सुनने वालों को अनुग्रह हो, सुनने वालों को आत्मिक बढ़ोतरी हो। उसका 25 वचन 4 का 25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। सच बोले, देखा, झूठ नहीं बोले। तो आज हम देखते हैं ना, बहुत लोग प्रभु में बोलता है लेकिन जिंदगी में सच बोला हुआ उसका गिनती रहेगा, क्योंकि झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता, हमेशा झूठ बात बोलता। कितना दुखदायी बात है। ऐसे लोगों के द्वारा प्रभु का महिमा नहीं होता और ऐसे लोग प्रभु का तंबू में रहेगा भी नहीं, है ना। ये बहुत खास बात है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सच बोलना। जकरिया नबी की किताब 8 अध्याय उसका 16 वचन का शुरुआत, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। नीति वचन 8 अध्याय का 6-7 वचन। देखो, ये सारे वचन बार बार शब्दों के बारे में इतना गहराई में क्यों बोलता। 8 अध्याय का 6-7। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी, और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातें का वर्णन होगा, दुष्ट की बातों की मुझसे
मुझको घृणा आती है। घृणा आती है। देखा, एक सच्चा भक्त को बुरी बात कहने में घृणा आना चाहिए, क्योंकि उसमें जो आत्मा है वो आत्मा शोकित हो जाएगा, वो आत्मा कभी भी ऐसी बात सुनना नहीं चाहेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा बातों में ही मालूम पड़ता है हमारा आत्मीयता कहाँ मरे, है ना। हर एक पवित्र लोग, देखो पुराने नियम का भक्त इय्योब का जीवन के बारे में हम लोग बार बार तारीफ करता है। वो भक्त पूछने वाले एक बात है, इय्योब 6 अध्याय का 30 वचन का शुरुआत में, इय्योब 6 का 30। क्या मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है? कुटिलता है, पर एक सवाल है, मेरे शब्दों में मेरी बातों में कोई कुटिलता है क्या? बोलने का अर्थ नहीं है। मैं इय्योब कभी भी कुटिलता का बात नहीं किया, और उन्होंने एक निर्णय लिया उसका 27 का 4 में, इय्योब 27 अध्याय का 4 वचन में इय्योब का एक बड़ा कट्टर निर्णय था। मैं यह कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी और न मैं कपट की बातें बोलूंगा। देखा, ये एक बड़ा निर्णय, हर एक पवित्र लोग अपने जीवन में ऐसा सत्य निर्णय लेना चाहिए। मैं किसी कारण भी मैं झूठ बात नहीं बोलूँगा, मैं सच बोलूँगा, कितना भी दाम चुकाना पड़े तो भी मैं सच बोलूँगा। प्रियो, ये बहुत गौरव का बात है, क्योंकि झूठ बोलना कोई छोटी सी पाप है करके नहीं सोचना, है ना। झूठों का भाग नरक का आगे, ये बात हम लोग प्रकाश दुआ की 21:8 में पढ़ता है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में झूठ ना बोले, झूठ बोलना ना पड़े, या पाप में भाग लेना ना पड़े। दावीद का एक निर्णय 39 भजन संगीता का 1 वचन में दावीद अपना निर्णय बोलता है। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। देखा, मेरी जीभ से पाप ना हो। देखा, मैं मेरे जीभ से पाप ना होने के लिए दुष्ट जब मेरे सामने होगा, जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। देखा, मेरा मुंह को मैं लगाम लगा करके मैं बंद रखूंगा। मैं उस समय में मुंह खोलेगा तो जरूर मेरे से गलती होगा, मेरे से पाप आएगा। देखो क्या निर्णय है ना, ये है विजयी जीवन बिताने के लिए जो चाहता है ऐसा रहूंगा निर्णय, ये हमारे कितना प्रोत्साहन देता। देखिए, हमारे यीशु मसीह का आदर्श आप देखिए, है ना। 1 पत्रोस 2 अध्याय उसका 22 वचन में यीशु मसीह की हमें दिया हुआ आदर्श कितना सुंदर है। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से कुछ छल की बातें निकली। देखा, उसने पाप नहीं किया, उसके मुंह से छल की बात नहीं निकला। प्रियो, हमारा मुंह से कभी छल की बात ना निकले। हमारे होठों से निकलने वाला शब्द के कारण, आपको मालूम है इब्राहिम के लोगों में एक ही दिन में 42,000 लोग शब्द के कारण मर गया। शब्द के कारण, न्यायियों की किताब 12 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, उन लोग शिबोलोत बोलना चाहिए लेकिन उन लोग सिबोलोत बोला। देखो, बोलने में थोड़ा अंदर आया, इस कारण कितना लोग मर गया? 42,000। पढ़ना उसका 12 का 5। और गिलादियों ने यर्दन का घाट उनसे पहले अपने वश में कर लिया। और जब कोई इफ्राइमी भगोड़ा कहता मुझे पार जाने दो, तब गिलाद के पुरुष उससे पूछते थे क्या तू इफ्राइमी है? और यदि वह कहता नहीं तो वे उससे कहते अच्छा शिबोलत कह, और वह कहता सिबोलेत। देखा, शिबोलत कहो बोलेगा तो वो लोग सिबोलत बोलेगा तो ये शब्द में आया हुआ फर्क के कारण कितने लोग मर गया? क्योंकि वह इसका ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता था, तब वे उसको पकड़कर यर्दन के घाट पर मार डालते थे। इस प्रकार उस समय 42,000 एफ्राइमी मारे गए। देखा प्रियो, 42,000 क्या है? शब्द में आया हुआ गिरावट। मैं एक बात आपको बताऊं, हमारा शब्द हमारा आनंददा का निर्णय करता है करके आप में से कितने लोग जानता? हमारा आनंददा का निर्णय हमारा शब्दों में है, कितने लोग जानता? बहुत ध्यान से सुनना। मैं इसलिए जीव का पवित्रता के बारे में आपको बोलेंगे सोचा। आप देखिए, अगर हमारा प्रभु हमारा जीव को टेस्ट करता तो स्वर्ग में जाने के लिए कितने लोग योग्य है? प्रभु हमारा जीव को टेस्ट करता तो हम में से कितने लोग स्वर्ग जाने का योग्य है? आप सोचो। जब नीति वचन 18 अध्याय का 21 वचन, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। देखा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। प्रियो, हर एक पवित्र लोग मैं बताना चाहता हूँ, आप जीव से बोलने वाला शब्दों में आप बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना, है ना। पौलुस को तीमुथियुस को कहने के टाइम पर, तीमुथियुस जवान व्यक्ति है तो उसको बोलने के टाइम पर 5 बातों में आदर्श लेने के लिए बोलता है। उसमें एक बात अपना ये जीव है।
जब पहला तिमोथी 4 अध्याय का 12 वचन, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, हाँ। पर वचन वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। देखा, तुम इन 5 बातों में आदर्श बनना। उसमें एक बात है वचन, अपने ओठों से निकलने वाला शब्द। प्रियो, इसको लोग कोई तुच्छ ना जाने, है ना। याकूब, देखो, एक सच्चा भक्त को पहचानना शब्द में है। याकूब 3 अध्याय का 2 वचन देखिए, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। देखा, वही सिद्ध मनुष्य है, वचन में नहीं चूकता। वचन, सही वचन बोलना। उसका 26 वचन, पहला अध्याय का 26 वचन, याकूब पहला अध्याय के 26 वचन। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हाँ, देखा, इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ उनका होठों का भक्ति हो गया, वो होठों का भक्ति हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे बहुत खास बात है। उन्हें बहुत सीरियसली इन बातों को जानना चाहिए। हमारे शब्द कोई छोटी बात नहीं है। यदि हम एक अच्छा भविष्य चाहता है तो प्रभु का दास पत्रोस को बात के बारे में बोलता है, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 10 वचन में, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 10 वचन में, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोके रहे। देखा, कितना बड़ी बात है। बहुत सावधान। भविष्य में एक शुभ भावी हम चाहता है तो देखा, पत्रोस बोलता है अपने जीव को संभालना प्रियो, इसको हल्का ना जाने। जैसे दावीद ने 19 भजन संहिता का 14 वचन में कहा, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। देखा, तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। प्रभु के सन्मुख ग्रहण योग्य होना प्रियो, हमेशा हमारे होठ प्रभु का स्तुति करने के लिए दिया है। हमको मालूम है, इब्रानियों 13 अध्याय का 15 वचन, हम लोग प्रभु को महिमा करने वाला बात पर हमने, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। प्रियो, हम स्तुति, प्रभु का स्तुति करके प्रभु का महिमा करने वाले जीव से हम गलत काम ना करें, ये प्रभु का महिमा के लिए ही इस्तेमाल करें, है। तो इसलिए हमारा जीव को हमें कैसा इसको हमारे कंट्रोल में लाना है, ये बात को जानना है। हमें एक अच्छा निर्णय लेना है ना। भजन संहिता में दावीद कहने वाले एक शब्द है, 17 अध्याय उसका 3 वचन का भी पाठ। भजन संहिता 17 अध्याय का 3 वचन, परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। देखा, मेरे मुंह से अपराध की बात ना निकलेगी। मैंने ये बात को ठान लिया है। ये बात है प्रियो, हमें पक्का निर्णय चाहिए। मैं ऐसा कुछ गलत बात मेरे मुंह से नहीं बोलूँगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अंत समय में लोगों का चिन्ह में ये कंट्रोल में रुकेगा नहीं। ये बात प्रेरित पौलुस तिमोथियुस को लेने के टाइम पर 2 तिमोथी 3 अध्याय का 2 वचन में कहता है, उन लोगों का, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी। डींगमार बोलेगा तो बहुत फालतू घमंडी की बात करने वाला है ना, मतलब बहुत छट्टा मारने वाला, बड़ाई खोर है। बहुत भयंकर बात है प्रियो। ऐसा अवस्था अंत समय का भक्तों का चिन्ह है ना। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु का मुंह बन जाए। जब यिर्मयाह नबी में प्रभु बोलता है, यिर्मयाह 15 अध्याय उसका 19 वचन, यिर्मयाह उसका 15 अध्याय का 19 वचन। यह सुनकर यहोवा ने यो कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। देखा, अगर तुम अनमोल को कहेगा, निकम्मा को नहीं बोलेगा, तो मेरा मुंह के समान होगा, मतलब तू मेरा मुंह बन जाएगा। कितना बड़ी बात है, कितना आशीषदायक बात है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे, आपको मालूम है, मौसा का जीवन में आया हुआ एक छोटा शब्द में आया हुआ गिरावट उनको वायदा का देश में प्रभु के लोगों को ले जाने में उनको असमर्थ रहा, है ना। जब 106 का 33, मूसा बिन सोचे बोल उठा। बिन सोचे बोल उठा, है ना। ये बात कहाँ पर हुआ,
गणना का किताब उसका 20 अध्याय उसका 10 वचन, गणना उसका 20 अध्याय उसका 10 वचन। ये सब मानव वचन को हम क्यों पढ़ता है प्रियो? हाँ, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे। देखा, उन लोगों ने प्रभु ने जो इसे कहा वैसे ना करने के कारण, प्रभु का इच्छा के खिलाफ मुंह से आया हुआ उस गिलती कारण उनको मतलब प्रभु के लोगों को वो देश में पहुंचा नहीं पाया। देखा कितना भयंकर बात है ना। एक बार एक अच्छा पढ़ाई करने वाले एक बच्चा हर एक को में मतलब A+ है, पर तो एक में फेल हो गया। एक में फेल हो गया तो क्या हो गया? रिजल्ट में फेल हो गया, है ना। याकूब बोलता है, याकूब 2 अध्याय का 10 वचन, याकूब क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। देखा कितना भी होशियार है। देखो बाकी सब सब्जेक्ट में A+ है, पर एक विषय में 2 मार्क में फेल हो गया, फेल हो गया, एवरेज भी नहीं मिला, फेल हो गया। देखा है ना। आत्मीय जीवन में भी एक खास बात है। अपने जीवन में अगर हम बहुत बातों में अच्छा है और एक बात में अगर झुक गया तो व्यक्ति गया, है ना। इसलिए प्रभु के वचन में देखो, प्रभु के साथ हमेशा चलने वाले लोगों की खूबी के बारे में प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 4 और 5 वचन, प्रकटीकरण उसका 14 अध्याय का 4-5 ये वचन। वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोह लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष है। देखा, वो निर्दोष है, उनके मुंह से कभी भी झूठ नहीं निकला था। इसका मतलब हम लोग एक अच्छा भविष्य चाहता है तो हमारा वोटों को हमें कितना संभालना है ना। 34 भजन संहिता का 12-13 वचन, 34 भजन संहिता उसका 12-13 वचन। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई, जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीव को बुराई से देखा। वो लोग क्या करना, जीव को बुराई से रोक रहे और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले। कितना बड़ी बात है। आज कितने लोग एक दूसरे का दोष लगाते रहता, अपने भाई का बदनाम करते रहता, है ना, बुरी बात बोलते रहता, मतलब प्रशंसा करके वो आदर सम्मान पाने के लिए कोशिश करता, दूसरे को नीच करके बात करता। ये सारे बात उनको प्रभु की उस उपस्थिति से दूर करेगा। कितना भयंकर बात है। तो इसलिए मतलब जो अपने होठों को अगर संभालेगा वो अपना प्राण को बचाता ना। नीति वचन 1-2 वचन और पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 13 अध्याय का 3 वचन। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। देखा, जो अपने मुंह की चौकसी करता वो अपना प्राण की रक्षा करता। प्रियो, आज हमारे जीवन में हम कहाँ तक अपने होठों को संभालता है ना। होठों को संभालने वाला वास्तव में विजयी लोग है ना। तो इसलिए होठों को संभालना इतना आसानी बात नहीं, परंतु जो आत्मा में है वो इस पर विजय पा सकता है। आखिरी 7वां बात भी मैं बोल करके जल्दी आपको खत्म करना चाहूँगा। 7वां प्रभु को महिमा देने वाला बात वो है यूहन्ना 15 अध्याय उसका 8 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 8 वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में जब हम प्रभु की खातिर बहुत से फल लाता है तो वहाँ पर हम प्रभु के लिए प्रभु का महिमा करता है, प्रभु का महिमा करता है। तो आज मैं प्रभु के लिए बहुत फल लाता है कि नहीं, ये बात को हमें जानना, फल लाना है ना। और वो भी प्रभु ने हमको क्यों चुना, क्यों?
प्रभु उसका 16 वचन, 15 अध्याय का 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। देखा, तुम फल लाने के लिए प्रभु ने चुना। प्रियो, आज प्रभु चाहने वाला वो फल मुझ में है क्या? है फलदायक होना। उसका दूसरा वचन 15 का 2, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है। क्यों छांटता? ताकि और फले। बोलेगा तो बहुत फल लाए। प्रियो, प्रभु हमारे में बहुत फल चाहता है, इसलिए जो थोड़ा कुछ फल लाता प्रभु उसको चाटने का अनुभव उनके जीवन में आता है, थोड़ा कष्ट तकलीफ प्रतिकूल आता है, तब वो अधिक फलदायक बन जाता है। तो फलदायक बना रहना है तो उसका 5 वचन बहुत महत्व की वचन है। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। बहुत फल फलता है, मतलब प्रभु में बना रहेगा तो बहुत बड़ी बात है। प्रिय, हम प्रभु में और प्रभु हम में बना रहने वाला बात है मसीह जीवन। और ऐसा जीवन बिना फलदायक हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर साफ प्रभु ने बोला है, अगर मुझ में है तो वो बिना फल का नहीं रह सकता। प्रभु में बना रहने वाला एक फलदायक जीवन बिताएगा, है ना। ये फल लाने के लिए एक्चुअली 3 मृत्यु चाहिए। मैं वो भी जल्दी आपको बोलकर खत्म करूँगा। फलदायक जीवन बिताना है तो वहाँ पर 3 मृत्यु चाहिए। मैं मरेगा तभी तो फल आएगा, है ना। पहले बात, हमें दुनिया के लिए मरना। कोलोसियों 3 अध्याय का 5 वचन, कोलोसियों 3 का 5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रियो, इसका मतलब हम दुनिया के लिए मरना। दुनिया के लिए बहुत से वजन है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। दूसरा, हमको शरीर के लिए मरना। क्या करना? शरीर के लिए मरना। गलातियों 5 अध्याय 24 वचन। गलातियों और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर की उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। बोले हम शरीर के लिए मरना, हम शरीर की अभिलाषाओं में नहीं चलना। और तीसरी बात, पाप के लिए मरना। रोमियो 6 अध्याय 1-2 वचन। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? देखा, इसका मतलब क्या है कि ये तीनों विषय में हमें मारना है ना। बोले कि मतलब दुनिया के लिए, शरीर के लिए, पाप के लिए, तो निश्चय वो एक फलदायक जीवन बिता पाएगा। तो हम लोग जो प्रभु की महिमा के लिए सृजा हुआ, हम लोग हमारे जीवन से कैसा प्रभु का महिमा होगा, 7 पॉइंट को मैंने आप लोगों को बताया। और एक बार मैं सारे 7 का 7 पॉइंट बोल करके मैं खत्म करना चाहूँगा। पहले बात हमने देखा, जो धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाता है वो प्रभु का महिमा करता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो प्रभु ने हमें दिया वह सेवा पर हमने पूरा किया तो हम प्रभु का महिमा किया। आज बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम प्रभु ने मुझको क्या सेवा दिया। प्रभु जानना है और उसमें हमें विश्वास योग्य रहना है। और तीसरी बात, हम उन भले कामों के लिए सृजा गया, वो भले कामों में हम लोग आदर्श बन करके उन कामों को करते रहेगा तो उससे प्रभु का महिमा होता है। 4वीं बात, हम आत्माओं को जीतने से, प्रभु ने मछली पकड़ने वाला चेलों को बोला, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब देखिए, आत्मा जीतने वाला बनना, आत्मा जीतता है उससे प्रभु का महिमा होता है। और 5वीं बात हमने देखा, मंडली में मेल मिलाप का कार्य करना। मंडली में कभी भी कोई भी कारण हमारी तरफ से फूट नहीं आने देना, ये इसके द्वारा प्रभु का महिमा होता। और 6वीं बात हमने आज देखा, हमारे शरीर को पवित्र रखने के द्वारा हमको पहले प्रभु का महिमा होता। और आखिरी हमने देखा, प्रभु के लिए बहुत से फल लाने के द्वारा प्रभु का महिमा होता। प्रियो, इस प्रकार में अपने जीवन को परखना है। मेरे जीवन, मेरा सृजनहार प्रभु को महिमा देने वाले एक जीवन है क्या? उस दिन भले और विश्वासियों के पुकार में सुन पाएगा क्या? जरूर परखना प्रियो, ये फल मुझ में है कि नहीं, और मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं। यदि महिमा नहीं हो रहा है तो शायद बदनामी हो रहा होगा, निंदा हो रहा होगा। ऐसा ना होने देना। हमेशा प्रभु का महिमा करते हुए प्रभु का आगमन की बात जोड़ने के लिए ये सुनने वाला आप सब प्रभु का दया, प्रभु का निग्रह हमेशा होता रहे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।